नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रमण से फैलने वाले रोग के क्या लक्षण हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके प्रकार। दोस्तों, इस माह में पूरे महीने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले अभियान संचारी रोगों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संक्रामक रोग 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणुओं द्वारा संक्रमण जो जीवाणु द्वारा बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण हैं वो हैं निमोनिया, तपेदिक और सिफिलिस, जो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। दूसरा है जो संक्रमण वायरस द्वारा फैलते हैं, जैसे फ्लू। कई प्रकार के फ्लू हैं, जैसे फ्लू, HIV और हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां वायरस के कारण होती हैं, वायरस के संक्रमण से होती हैं। तीसरा है फंगस संक्रमण, जो त्वचा में फंगस के कारण से होती हैं। ये कवक के कारण होते हैं। फंगस के संक्रमण कवक के कारण होते हैं, जैसे एथलीज फुट एवं थ्रस। यह ऐसा संक्रमण है जो आमतौर पर मानव की पैर की उंगलियों के बीच शुरू होता है, जिनके पैर पसीने से तर हो जाते हैं, उनमें ज़्यादातर यह देखे जाते हैं। लक्षण है खुजली और पपड़ीदार दाने। तो दोस्तों, इस महीने में संचारी रोगों के बारे में जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, उसके लक्षण, उसके बचाव और उसकी सावधानियां हम जान लेते हैं कि संचारी रोग क्या है। दोस्तों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से जो बीमारियां फैलती हैं, एक दूसरे व्यक्ति में इसका फैलाव होता है, उसको संचारी रोग कहते हैं। जैसे संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में आने वाला रोग संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैल सकते हैं, जैसे चुंबन, यौन संपर्क या भोजन या पेय जल साझा करने से यह बीमारियां फैलती हैं। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बीमारी एक दूसरे में फैलती है, उसी को संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग वो होते हैं जो संक्रमण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इनमें मलेरिया शामिल है, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और डायरिया जैसे रोग जो गंदगी से, साफ सफाई ना रखने से होती है। संक्रामक रोगों को हम आम भाषा में छूत की बीमारी भी कह सकते हैं। संक्रामक बीमारियों में शामिल है आम भाषा में छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू ज्वर, सुजाक, हेपेटाइटिस A, B, C, D, हेपेटाइटिस E, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, मलेरिया, खसरा, तनिका शोथ, प्लेग, उपदंश, टेटनस, टाइफाइड, क्षय रोग यानी पीत ज्वर, एड्स, मियादी बुखार, टाइफाइड जिसको बोलते हैं,
स्वाइन फ्लू सर्दी जुखाम, पोलियो, कोरोना वायरस, चमकी बुखार, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये सब संक्रामक रोग की लिस्ट में आते हैं। इनसे बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। अपने घर में पूरी तरह से साफ सफाई रखें। कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें। मच्छर से बचने के लिए घरों में मच्छरदानी का प्रयोग करें और घर के आसपास की सफाई करें। कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी में डीजल या पेट्रोल का छिड़काव करें, दवाओं का छिड़काव करें, जिससे मच्छर ना पनपने पाएँ। और शौच के बाद और खाने से पहले हाथों की खूब अच्छी तरीके से धुलाई करें, जिससे कि हाथ स्वच्छ हो जाएं। कुछ भी खाने से पहले हाथों को खूब अच्छे से साबुन से धुलें और खुले हुए चीज़ें ना खाएं। अपने घरों में चूहे छछूंदर से बचाव करें। कोई भी खाने की चीज़ें खुली ना रखें। चूहे छछूंदर से होने वाली बीमारियां भी संक्रामक हैं। प्रातःकाल भोर में और सायंकालीन में जब मच्छरों का आडंबर निकलता है, उतनी समय प्रयास यह करें कि घर से बाहर ना निकलें, और निकले भी तो पूरी आस्तीन का कपड़ा पहनकर निकलें, जिससे मच्छरों से बचा जा सके। घर के मच्छरों से बचने के लिए कोई भी मार्टीन या नीम की पत्तियों का धुआं करें, जिससे कि मच्छर का प्रवेश घर में ना हो सके। डेंगू मच्छर से बचने के लिए डेंगू की बीमारी, डेंगू के मच्छर जो है घरों में ही पनपते हैं, साफ पानी में पनपते हैं, जिन कारण से जिनके घरों में कूलर, फ्रिज में जो इकट्ठा पानी रहता है उसको प्रतिदिन बदलें। गमलों में ज़्यादा पानी ना डालें। साफ पानी में ये मच्छर पनपते हैं, इसलिए कहीं भी इस तरह का जमा हुआ पानी इकट्ठा ना होने दें। ये बचाव के तरीके हैं जिससे आप जो है मच्छर वाली बीमारियों से बच सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण: लगातार 3 हफ्ते से खांसी आना, छाती में दर्द, खांसी के साथ खून बलगम आना, खून आना, या लंबे समय से पूरे शरीर में दर्द महसूस करना, थकान, पसीना आना, भूख न लगना, रात में ज़्यादा पसीना आना। इन सब लक्षणों को दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच कराएं, जिससे कि होने वाली संभावित बीमारी से बचा जा सके। इसकी जांच और दवाएं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हैं। इसका इलाज समय रहते यदि करा लिया जाए तो संभव है, और यह भी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। संक्रमित व्यक्ति के परिवार वालों को भी जाकर अपनी जांचें करानी चाहिए। पूरे परिवार में सभी की जांच हो जाने पर जो व्यक्ति संक्रमित मिलेगा उसकी भी दवा उसी समय हो जाती है, तो संक्रामक रोग फैलने का खतरा कम होता है और सुरक्षित पूरा माह बीमारियों का दौर कहा जाता है, जिसमें संक्रामक बीमारियां फैलने का ज़्यादा ही खतरा होता है। अभी हाल में चेचक के बहुतायत में अधिक गांव में फैले हुए हैं। जो चेचक की बीमारियां एक दूसरे में बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं। तो दोस्तों, बीमारियां कोई भी अच्छी नहीं होती हैं। खतरा हर बीमारी में होता है। नज़रअंदाज करने पर
खतरा बढ़ सकता है। इसलिए कोई भी संक्रामक बीमारी दिखने पर उसे छिपाएं नहीं, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, या गांव में आशा आंगनबाड़ी बहन जी, एनम बहन जी आती हैं, उनसे तुरंत संपर्क करें। बीमारियां छिपाने पर ये बढ़ जाती हैं और पूरे परिवार को खतरे का सामना करना पड़ जाता है। इसके साथ साथ ये पूरे गांव को आसपास के एरिया को भी कवर कर लेती है, जिससे महामारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो गाइस, हमारी आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी कोई भी संक्रामक बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उसका इलाज कराएं, उसकी सूचना दें, ताकि कोई भी संक्रामक बीमारी का इलाज हो सके, महामारी का रूप ना ले। संक्रामक बीमारियों के लिए सरकार द्वारा अभियान चलाकर आशा आंगनबाड़ी पूरे स्वास्थ्यकर्मियों की टीम लगाकर इसकी बीमारी की पहचान, बीमारी की जांच के लिए सर्वे किया जाता है। उन्हें गांव-गांव, घर-घर जाकर आशाओं द्वारा लोगों को उत्साहित किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है। कृपया उनकी बातों को अनदेखा ना करें और बताए गए निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगे की वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद।